बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं असेंबली के बजट अजलास के आखिरी दिन। ऐवान के अंदर सियासी गर्मा गर्मी और बाहर धक्का-मुक्की का माहौल देखने को मिला है। जी हाँ, जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हामियों के दरमियान हाथापाई हुई है। इस दौरान बीजेपी अरकान असेंबली भी मामले में कूद पड़े हैं और मारपीट शुरू हो गई, जिससे असेंबली हॉल जो है वो मैदानी जंग में तब्दील हो गया है। ताहम जम्मू कश्मीर असेंबली में गुज़िश्ता 3 दिनों से जो सूरत हाल है, इसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसी भी मामले पर भी बात नहीं की गई है। हुक्मरान पार्टियां और अपोजिशन के एमएलएज हंगामा करने में जो है वक्त ज़ाया करने में मसरूफ रहे। और आपको बता दें कि आज अजलास का आखिरी दिन था और कई निजी बिल्स ज़ेर आलूत है। ताहम ऐवान की सफ़े मुसलसल जो है वो कशीदा रही है और गुज़िश्ता दिनों के दौरान भी असेंबली की कार्रवाइयाँ जो है वो हंगामा आराई के बाद मुसलसल मुअत्तल जो है वो कर दी गई है। और बात करते हैं बागेलाल में चहलकदमी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस तनकीद पर बाज़ाब्ता रद्द अमल जो है वो सामने आया है। इन्होंने कहा है कि आज जो लोग मुझ पर मरकजी वजीर के साथ तस्वीर लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठकर दूध और टाफियों की बातें की हैं और आवाज़ उठाए बगैर जम्मू और कश्मीर की तबाही को देखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मरकजी वजीर मुझसे एक तस्वीर मांगता है, क्या मुझे इनकार या बदतमीजी करना था। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नज़र। जम्मू के उधमपुर ज़िले में हिफाजती एहलकारों और मिलिटेंटों के दरमियान एक इनकाउंटर शुरू हुआ। रामनगर में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 से 3 मिलिटेंटों के गहरे में होने की इत्तला है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने किश्तवाड़ के जंगलात इलाके में मिलिटेंटों से राब्ता कायम किया। फौज, जम्मू और कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका ऑपरेशन फिलहाल जारी है। इलाके को गहरे में ले लिया गया है और शदीद तलाशी मुहिम भी जारी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुक्मरान पार्टी के एमएलए असेंबली में ड्रामा कर रहे हैं, जबकि टुलिप गार्डन में क्या हुआ सब ने देखा है। इस वक्त बीजेपी जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों पर मुसलसल हमला कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर बात की। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन हमें बेहतर काम करना है। हम जम्मू और कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। हंदवारा के विलगाम के गांव में आईडी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आहत्ते के साथ इसे नाकारा बनाने के बाद एक बड़ा सानिया टाला गया। आईडी का वजन तकरीबन 12 किलो था। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट अजलास आज भी शदीद हंगामा आराई के बाद मुलतवी कर दिया गया है। कबल अज स्पीकर अब्दुल रहीम रहतर ने दोपहर 1 बजे तक ऐवान को आर्जी तौर पर मुलतवी किया था, मगर बाद में असेंबली की कार्रवाई को बगैर कोई तारीख तय किए हुए बर्खास्त जो है वो कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, ऐवान में यह हंगामा इस वक्त शुरू हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के अरकान वक्फ एक्ट और दीगर अमूर पर ऐवान के वस्त में पहुंच गए और स्पीकर से मुतालबा शुरू किया है। स्पीकर पर दोनों जानिब से दबाव जो है वो था और एनसी अरकान वक्फ बिल पर बहस जो है वो चाहते थे, जबकि बीजेपी अरकान का कहना था कि अहम सवालात पहले से दर्ज है और इन्हें संजीदगी से लिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी अरकान ने एतराज़ किया कि पहले से दर्ज सवालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी दौरान असेंबली के बाहर इस वक्त कशीदगी जो है वो बढ़ गई है जब आम आदमी पार्टी के डोडा से एमएलए महराज मलिक, जो पहले पीडीपी कारकुनों से जो है उलझा हुआ था, इसी दौरान वो मीडिया से बात कर रहे थे तो बीजेपी के एमएलएज विक्रम सिंह रंधावा और युद्धवीर सेठी इनसे उलझ पड़े और मौके पर मौजूदा अफराद के मुताबिक धक्का मुक्की भी हुई है। मार्शल्स ने मौके पर पहुंचकर मामले को ठंडा किया और असेंबली में पेश आए इस झगड़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिस पर अवाम की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस सूरत हाल से लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फेर गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के विक्रम सिंह रंधावा ने जो है महराज मलिक पर हिंदुओं के खिलाफ बयानात देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि युद्धवीर सेठी ने महराज मलिक के खिलाफ मंशियात
टेस्ट का मुतालबा कर डाला है। नाराज मलिक जो पूरे बजट अजलास में बीजेपी की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे, इस बार भी वक्फ एक्ट, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल पर हुकूमत को इल्जाम ठहराया, जिस पर आज बीजेपी अरकान ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वाज़ेह है कि आज अजलास का आखिरी दिन है और कई निजी बिल्स ज़ेर आलूत है, ताहम ऐवान की फिजा मुसलसल कशीदा रही और गुज़िश्ता दिनों के दौरान भी असम्बली की कार्रवाइयाँ हंगामा आराई के बाद मुसलसल मुअत्तल जो है वो कर दी गई है। वहीं पीडीपी एमएलएज और हंदवारा के एमएलए ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी चलाई है। इधर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा है। इन्होंने कहा है कि जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते थे और नाजुक वक्त में खामोश रहे, अब वो मरकजी वजीर के साथ तस्वीर लेने के लिए इन पर इल्जामात लगा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो लोग मुझ पर मरकजी वजीर के साथ तस्वीर लेने का इल्जाम लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठकर दूध और टॉफियों की बातें की और आवाज उठाए बगैर जम्मू और कश्मीर की तबाही को देखा है। इन्होंने कहा कि कुछ अरकान ने टुलिप गार्डन में एक चांस मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर के साथ ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए इनके बारे में सवालात उठाए हैं। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने वालिद को बाग में ले गया था और वहां एक मरकजी वजीर मौजूद था, इसने मुझसे एक तस्वीर मांगी, क्या मुझे इनकार या बदतमीजी करना था। इन्होंने मजीद कहा कि इन्हें निशाना बनाने के लिए इस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल नाइंसाफी है, खासतौर पर इन लोगों की तरफ से जिन्होंने बीजेपी को जम्मू और कश्मीर की सियासत में दाखिल जो है वो होने में मदद की है। और इन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों से 2016 की हरकतों पर कभी माफ़ी नहीं मांगी है। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐवान में इनकी गैर मौजूदगी में बहुत से अजीब बातें जो है वो हुई है। कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से इनसे तवक्का की जाती है कि वो असेंबली के अंदर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को उठाएंगे। अगर हम ऐवान में अवाम के मसाइल नहीं उठाएंगे तो और कहाँ उठाएंगे। आपको बता दें कि वक़्त तरमीम बिल पर मुस्तकबिल के लाही अमल के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत या तर्जुमान इसके जो है इसके मुताबिक जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।